गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी के पाठ 9। उसमें और यह कहानी गांधी जी के आश्रम की है, जिसमें गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम में रहते थे। और ये उस समय की घटना है जिस समय हमारा भारत देश गुलाम था और हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ अनेकों बार आंदोलन किए, अहिंसा का मार्ग को अपनाते हुए जुलूस निकाले, आंदोलन किए, जिससे अंग्रेज़ों का विरोध किया और भारत की आज़ादी के लिए एक कदम आगे बढ़ाते थे। बहुत से लोग महात्मा गांधी के आश्रम में आकर रहते भी थे, जो साबरमती में था। वहाँ पर धनी अपने माता पिता के साथ उसी आश्रम में रहता था। वहाँ पर जो लोग भी आते आश्रम में, वो उन्हें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था। जैसे वो लोग आश्रम में ठहरते तो खादी का सूत काटते, भजन गाते, गांधी जी की बातें सुनते, कभी कभी खाना बनाते, बर्तन धोते, कपड़ा धोते, कुएं से पानी लाते, गाय और बकरियों का दूध दोहते, सब्जी उगाते। धनी का भी ऐसा ही एक काम था कि वो एक बकरी जिसका नाम था बिन्नी, उसकी सेवा करता था। बिन्नी को भी धनी पसंद था और धनी को भी बिन्नी का सारे नखरे उठाना पसंद था। दोनों में अच्छी दोस्ती भी थी। बिन्नी को रोज़ वो हरी हरी घास खिलाता और उससे अपने मन की बात भी करता था। अब धनी को ये पता था कि आश्रम में इतनी चहल पहल है, ज़रूर कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई बताता नहीं था। कारण ये था, सभी को ये लगता था कि बिन्नी अभी बहुत छोटा है या बच्चों से क्या बात करना। इसलिए बिन्नी से धनी बात करता है और बताता है उसको कि सब लोग मुझे बुद्धू समझ रहे हैं, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। मुझे भी समझ रहा है कोई बहुत बड़ी योजना बन रही है। बिन्नी ने भी घास खाते हुए अपना सर हिलाते हुए उसकी हाँ में हाँ भरा। फिर बिन्नी खेल कूदती फांदती वहाँ से रसोई घर की तरफ धनी के साथ चली गई, क्योंकि धनी को भी भूख लगी थी अब। फिर जब उसने देखा कि माँ खाना बना रही है और कमरे में धुएं के मारे, क्योंकि उस समय तो गैस चूल्हे नहीं थे, लकड़ी से खाना बनाना पड़ता था, लकड़ी के चूल्हों में खाना बनाना पड़ता था, तो पूरा कमरा, उनका रसोई घर का कमरा पूरा धुएं से भर गया था। और धनी अपनी माँ से बोल रहा है कि माँ, गांधी जी कहाँ जा रहे हैं? तो माँ ने खांसते हुए उसे जवाब दिया कि माँ ने बताया कि वो लोग सब यात्रा में